हरियाणा में गुरुवार को मिले 327 नए पॉजिटिव केस। अकेले गुड़गांव में 200 से अधिक मामले। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3281 हुई। 1123 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। संक्रमण का रेट लगातार बढ़ रहा। रोहतक में कोरोना का कहर। हरियाणा में स्टेट कोविड नोडल अधिकारी, उनकी पत्नी और बेटी हुई कोरोना संक्रमित। रोहतक में पीजीआई में बतौर सीनियर प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं डॉक्टर ध्रुव चौधरी। कोरोना संकट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली, हरियाणा और यूपी के लिए एक पास हो। एक सप्ताह में निर्णय लेने को कहा। दिल्ली पुलिस अब भी हरियाणा से आने वाले लोगों को रोक रही। मूवमेंट पास और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही जाने दिया जा रहा दिल्ली। प्रदेश में 30 जून को होगा एनहांसमेंट का सर्वे। एचएसवीपी ने तीसरी बार बढ़ाई तिथि। एनहांसमेंट रिकैलकुलेशन रिपोर्ट सर्वे कमेटी के पास रुकी। प्रदेश के कई जिलों में बारिश। पारा सामान्य से 7 डिग्री तक हुआ कम। अगले 3 दिन भी आंधी बारिश के आसार। सीएम के निर्देश। 20 जून तक बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं को पूरा करने के निर्देश। 522 स्थानों पर होता है बरसात में जल संचय। हर सप्ताह मौके पर जाएंगे डीसी। बार काउंसिल ने प्रस्ताव पारित कर फिजिकल कोर्ट शुरू करने की मांग की। कहा चरणबद्ध ढंग से काम शुरू किया जाएगा। कहा पहले चरण में 8 जून से 20 या इससे अधिक अदालतों में काम शुरू करना चाहिए। अनलॉक 1 का चौथा दिन। बॉर्डर पर अभी भी दिल्ली पुलिस की रोक। फरीदाबाद के सभी अस्पतालों में 25% बेड कोरोना के लिए रिजर्व। फरीदाबाद में कोरोना के बढ़ते मरीजों के चलते लिया गया फैसला। हरियाणा में अब एक छत के नीचे होंगे कृषि, खाद्य, मिट्टी, पानी, पर्यावरण के मानकों का प्रशिक्षण। सीएम ने NLBPL द्वारा मान्यता प्राप्त लैब की स्थापना को दी मंजूरी। हरियाणा से जुड़ने लगे बीज घोटाले की तार। सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिले अकाली नेता। जांच की मांग की गई। दुष्यंत चौटाला बोले संक्रमण रोकने को हरियाणा, यूपी और दिल्ली को मिलकर बनानी होगी रणनीति। निजी ट्रांसपोर्टरों को परमिट देने के मुद्दे पर हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी की परिवहन मंत्री के साथ 2 घंटे तक वार्ता में नहीं बनी सहमति। नरम गरम माहौल में अनेक मुद्दों पर हुई चर्चा। हरियाणा सरकार ने कोरोना के कारण वाहन पंजीकरण व लाइसेंस नवीनीकरण में लेट हो चुके लोगों को बड़ी राहत दी। वाहनों के पंजीकरण और लाइसेंस नवीनीकरण पर नहीं लगेगा जुर्माना। वसूली की गई राशि भी होगी वापस। किसानों को उठान का इंतजार। हरियाणा की मंडियों और खरीद केंद्रों में 6.73 लाख मीट्रिक टन गेहूं पड़ा। 90 वर्ष की उम्र में DLF के चेयरमैन KP सिंह सेवानिवृत्त राजीव सिंह को मिली जिम्मेवारी। हरियाणा में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का हब। 68 ब्लॉकों में उद्यमियों को मिलेंगे प्लांट। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जमीन लीज अथवा पूर्ण स्वामित्व के आधार पर देने की पेशकश की। वाहन दुर्घटना मामले में HC का बड़ा फैसला। जहां का निवासी वहां भी केस कर सकता है पीड़ित पक्ष। मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर हाई कोर्ट का अहम फैसला। मानसून सत्र में बदलेगा हरियाणा विधानसभा का नजारा। दर्शक दीर्घा में बैठेंगे विधायक। शारीरिक दूरी के नियम पर फोकस कर मानसून सत्र की तैयारियां होंगी शुरू। हरियाणा में भाजपा अध्यक्ष का बदलना तय। कई नामों को लेकर अटकलबाजी तेज। मणिपुरी, दिल्ली, छत्तीसगढ़ के बाद अब होगी हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की घोषणा। हरियाणा में 6 जून तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आपदा प्रबंधन की तैयारियों में जुटा प्रशासन। किसानों का धरना शुरू किए हुए 5वां दिन हो चुका है। भरपाई योजना के तहत मांगा मुआवजा। कुरुक्षेत्र में KU द्वारा 6 जून को एक वेबिनार का आयोजन किया गया। आत्मनिर्भर भारत कोरोना के बाद विषय पर ऑनलाइन व्याख्या देंगे सीएम खट्टर। शराब घोटाले में नया मोड़। मुख्य शिकायतकर्ता बोला इसमें कई नाम हैं शामिल। मामले की हो CBI जांच। जींद में पेंगा पैक्स घोटाले मामले में विज से मिलेंगे संडिल के ग्रामीण। झज्जर के 2 गांवों में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज। हिस्ट्री खंगालने में जुटा स्वास्थ्य विभाग। वहीं सोनीपत में शराब तस्करी के आरोपी जितेंद्र की 3 मामलों में अग्रिम जमानत की अर्जी की गई खारिज। अन्य मामलों में सुनवाई 11 जून को होगी। रेवाड़ी में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले वीरवार को इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रिजोर्ट सहायक प्रोफेसर ने IGU प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। भिवानी में सर्व कर्मचारी संघ का प्रदर्शन। पुलिस ने PCR लगाकर रोका। नोकझोंक हुई। करनाल में कोरोना से जंग। कोरोना को मात देकर अस्पताल से निकली करनाल की 85 वर्षीय पर भी बोली अभी तो पोतों का ब्याह देखना है। चलिए खबरों में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई खबरों के साथ। नमस्कार।